औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर मुलाज़िम हसन बुखारी हूँ। और आज पाकिस्तान में जो मौसम का हाल है और उसके क्या बुरे असरात पड़ रहे हैं और उसकी क्या वजूहात हैं इस स्मोक के, उसके ऊपर कुछ मैं गुफ्तगू करूँगा। और एज ए पैथोलॉजिस्ट मैं ये बताऊँगा कि ये स्मोक आपके फेफड़ों के ऊपर, आपके जिस्म के ऊपर किस तरह ख़तरनाक असरात मुरतब करती है। देखें, ऐसा है कि दो लफ्ज़ हैं, एक स्मोक और एक स्मोक। स्मोक का मतलब होता है धुआं और स्मोक का मतलब होता है, फोक का मतलब होता है धुंध। जैसे ही मौसम सरमा शुरू होता है, अरसा दराज से हम देखते हैं बचपन से कि एक धुंध सी हो जाती थी। लेकिन उस धुंध में क्योंकि हवा जब कंडेंस होती है सर्दियों की वजह से, तो वो एक फोक की शक्ल इख्तियार करती है। फिर बारिश होती है और बारिश के बाद ये मामला छट जाता था। लेकिन पिछले कई सालों से ऐसा हुआ, पिछले 3 सालों से तो बहुत ज़्यादा लाहौर की फ़िज़ा में ऐसा है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि इसके अंदर धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और पार्टिकुलेट 2.5 है, पार्टिकुलेट 10, ये शामिल है। ये जब इंसान सांस के ज़रिए से अंदर लेता है तो हमारी बॉडी उसी तरह इसके खिलाफ रिएक्ट करती है, असर दिखाती है, जैसे किसी वायरस के खिलाफ हो या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ हो, किसी पैरासाइट के, क्योंकि फॉरेन एंटीजन है। तो फॉरेन एंटीजन के तौर पे हमारा कुव्वत मदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो एक्टिवेट होता है। जो एक्टिवेट होता है उसके खिलाफ तो हमारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं वो रिलीज होते हैं। जब इन्फ्लेमेटरी मार्कर रिलीज होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सीवियर रिएक्शन होता है, बुखार होता है, खांसी होती है। और उन इन्फ्लेमेटरी मार्कर की तादाद अगर बढ़ जाए, जैसे हमारे कोविड में था, बहुत सारी हमारी डेथ जो है वायरस की बजाय उस इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की वजह से हुआ। और पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है वो भी बहुत सारा जो है हमारे उन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस के वजह से होता है। जो हमारा कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो उस वायरस के खिलाफ काम करता है। इसी तरीके से ये हमारा जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है, इसके अंदर हम लिम्फोसाइट कहते हैं, और उसके हमारा नेचुरल किलर सेल्स हैं और हमारे दूसरे किलर सेल्स हैं, वो जो हमारे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करते हैं हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। हाँ, मैं आगे चल के बताऊंगा कि इससे हिफाजती इकदाम क्या हैं। अगर हिफाजती इकदाम ना किए गए तो आपको क्या नुकसान होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है और इस तरह क्यों हो रहा है। कि ये मैं एक आपको छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ कि ये लाहौर, ये मुल्तान है। और इस मुल्तान के अंदर मैं लाहौर से मुल्तान अगले दिन गया तो वो मुझे देखा कि उस 7-8 घंटों के अंदर ये पहुंचे। ये 12 बजे का दिन का वक्त है और देखें 12 बजे दिन के अंदर ये दूर दूर तक विजिबिलिटी आपको नजर नहीं आ रही, स्मोक है ये। और ये काला कलर का है, काले ब्लैक कलर की तय है जिसमें आपको आने वाली ट्रैफिक के लाइट्स भी नजर नहीं आ रही। इससे आपको ये नुकसान होता है। इसलिए इन हालात के अंदर आप ज्यादातर घर में रहें ताकि आपको उसके अंदर अ, घर की हवा के अंदर, घर के अंदर माहौल को नॉर्मल होता है, इसलिए आपको वो इनहेलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो जो कुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम का जिसके मैंने कहा है वो आपका इतना एक्टिवेट नहीं होगा। इसके बाद आपको देखें कि हमारे स्मोक के एक समरी है पूरी, कि इसके अंदर इन खवातीन ने एक एहतियाती तदाबीर इख्तियार की हुई हैं। और इसके अंदर कितना किस निज़ाम के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, दिमाग के ऊपर। ये हमारे जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये क्या रिलीज़ करते हैं, हमारे सर दर्द क्यों होता है, हमारे फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन क्यों होती है, सांस लेने में तकलीफ़ क्यों होती है, दमा क्यों होता है, जहनी दबाव डिप्रेशन क्यों होता है, और आंखों में जलन क्यों होता है, जो मैं आपको शुरू में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से बता सकता हूँ। और फिर इसके बाद ये बताएं कि सबसे ज़्यादा जो हमारी स्मोक का हिस्सा है, फूक का हिस्सा है, वो कहाँ से आता है। आगे चल के मैं दिखाता हूँ
कि क्या सूरत हाल है कि सबसे ज़्यादा जो धुआं 83.83.15% जो हमारी गाड़ियों के धुआं से है, और जिसको हम रोक नहीं पा रहे। हो सकता है कि इसके अंदर हमारे जो कहीं पे कानून को नाफिज करने वाले इदारे से हम बच जाते हैं। लेकिन हमें भी तामन करना चाहिए, माहौल में सब सांस लेते हैं और ये सबको मुतासर कर सकता है, ख़ास तौर पे आपके बच्चों को। एक छोटी सी नज़म है जो इस के ऊपर है कि हमने हमारे हालात इस वक्त क्या हैं। असा शहर वसाए लूहे दी, असा मार मुकाया रुखानो, साढ़े एक एक साते जंग चढ़िया, सनु बजरी वाला ज- रंग चढ़िया। ये जो है आखिरी शेर बहुत खूबसूरत है कि ਅਸੀਂ ਕਾਤਿਲ बन गए फितरत ते, साढ़े हाथ लहू नाल रंगे ने। हाँ, इसीलिए ये रब सच्चे ने, साढ़े सांस होली ते रंगे ने। हमें अब रिवाइव करना होगा, हमें आगे जाना होगा। हमारे इसके अंदर एक और ख़तरनाक सूरत हाल जो आज की है वो देखें कि वो हमें कि हमारे ऊपर माहौल पूरे का पूरा फिजा के अंदर कितनी हद तक पाकिस्तान में स्मॉग की शिद्दत खला से भी नजर आने लगी। पाकिस्तान के मशरकी और भारत के शिमाली इलाकों में पिछले महीने से फैली गहरी और खतरनाक स्मॉग सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा की सैटेलाइट तस्वीर में हालिया वीकेंड पर लाहौर और मुल्तान पर इतनी गहरी स्मॉग थी कि सड़कें और इमारतें तक उसकी लपेट में आ गईं। तस्वीर में सिर्फ धुंध देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे ज्यादा मुतासर इलाकों में 5 साल से कम उम्र के 1 करोड़ 1 लाख बच्चों की देखें। सेहत को हद दर्जे देखिए, पाकिस्तान में इसने आपको कहा है कि हमारे जो बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं कि उनका क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम इतना मजबूत नहीं होता, और अभी उनके खिलाफ वो एंटीजन रिएक्शन सवेयर होता है, उनके लंग्स की नालियाँ छोटी होती हैं, सांस की कैपेसिटी छोटी होती है, इसलिए इससे ये बच्चे सबके मुतासर होते हैं। कि आग जलाई जा रही है ये इंडिया के इलाकों में, और वो उस जो फसलों जो गंदम की जो चावलों की फसल है उसको, उसके बाद उसके असरात ये देखें किस तरह सेटेलाइट से ली गई है। ये 22 दिसंबर की और 6 नवंबर को आग लगाई गई, और कितने चंद दिनों में। तो इन हालात के मुताबिक दोनों ममालिक मुतासर हो रहे हैं। समोग कोई नया लफ्ज़ नहीं है, बहुत पुराना है, और इसकी तारीख भी बहुत पुरानी है, आगे चल के मैं बताऊंगा। पाकिस्तान में 2014 के अंदर ये हालात ख़राब होने लगे, और उसके अंदर हमें इसके अंदर पिछले 2 सालों से तो ये हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि पंजाब के नहीं, अब तो खैबर पख्तूनख्वा की तरफ भी चला गया है ये सारा सिस्टम। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल ये जो स्मोक है, आहिस्ता आहिस्ता जब तक ये बारिश नहीं होती उस वक्त ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी। तो अ, ये जो हमारी जो असर है इसके अंदर हमारे बागात के ऊपर असर होगा, हमारे फलदार दरख्तों के ऊपर असर होगा, हमारे बच्चों के ऊपर असर होगा, हमारी फसलों के ऊपर असर होगा, आने वाली जो गंदम है उसके ऊपर इफेक्ट होगा। तो इनको इस वक्त जो हमें मिलकर एक कौमी सोच के मुताबिक एक लाहे अमल वो बनाना चाहिए। ये दरअसल एक फ़िज़ाई आलूदगी है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये केमिकल स्मोक भी इसको कहते हैं कि ये कुछ मुज़र सेहत स्मोक होते गैसेस होती हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से खारिज होती हैं, और वो जब खारिज होती हैं तो जब वो सूरज की रोशनी से मिलती हैं तो वो स्मोक बनती हैं। इसके अंदर एक्चुअली कुछ वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। जो वोलेटाइल कंपाउंड्स कहाँ से निकलते हैं, अ, जो सनतों की इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो उसके अंदर जाहिर है एक जो उसकी पोल्यूशन है उसने एनवायरनमेंट को बढ़ाया। और इसके बाद गाड़ियां सबसे ज़्यादा मैंने आपको पिक्चर में दिखाया 83 कुछ पॉइंट जो है परसेंट, 83 से ज़्यादा फीसद गाड़ियों को जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। और बाकी ममालिक ने भी इसको कंट्रोल किया। फसलों को जलाना कोई 3-4% है, लेकिन असर फौरी तौर पे उसका भी होता है, वो जल्दी निकलता है। गाड़ियों का धुआं इकट्ठा होता रहता है, लेकिन फसलों का जलाना जो है वो यकदम इकट्ठा होता है। और इसके अंदर जो खतरनाक गैसेज होती हैं वो एक ठंड के मुताबिक, मौसम के मुताबिक जम के ये हमारे माहौल को ख़राब करती हैं।
ये जो इनके अखराज को कम तो किया जा सकता है, जैसे इन तमाम आलात पर कम वोलेटाइल मवाद को की कोटिंग की जाए कि ताकि ये ना निकलें, बाहर ना निकलें। फिर या फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए आलात जैसे कार्बन एड्जॉर्बर्स या इंसिनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाए, जलाने की बजाय जो है। हाँ, अच्छा, ऐसा है कि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ये जब मौसम की तब्दीली होती है तो ये ज़रात सूरज की किरणों से साथ और गैस के साथ मिलकर एक स्मोक की शक्ल, फोग और स्मोक दोनों मिलते हैं। ओजान गैस भी बहुत ख़तरनाक है, O3 जो है हमारे इंतहाई ख़तरनाक है हमारे सेहत के लिए। वो भी इसमें शामिल हो जाती है, वो भी वोलेटाइल कंपाउंड्स के अंदर आती है। इसकी शुरू में मैंने आपको पैथोलॉजी बताई कि किस तरीके से हमारे सांस के अंदर जाती है, सांस के बाद हमारे ट्रेकिया में जाती है, ट्रेकिया के बाद हमारे छोटे छोटे एल्वियोलाई में जाती हैं, फेफड़ों के अंदर जाती हैं, वहाँ से खून में शामिल होकर ये सारे हमें हमारे जिस्म के सारे निज़ाम को दरम बरम पर करती हैं। और इसके बाद फिर इसके बाद ये है कि पोस्ट जो सिंड्रोम होगा, स्मोक सिंड्रोम होगा, वो भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से पोर्ट कोविड सिंड्रोम होता है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है क्या? एयर क्वालिटी इंडेक्स को मैं आपको बताऊं कि चल के आपको ये बताऊं। ये पंजाब, देखें, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला शदीद धुंध और स्मॉग की लपेट में। लाहौर सुबह सवेरे भी दुनिया और आज मुल्क की का आलूदा ये तरीन आज शहर। की खबर है। पर्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 910 रिकॉर्ड। आलूदा शहर में मुल्तान का दूसरा, देखो, रुझान का तीसरा नंबर। मुल्तान में पर्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 807, रुझान में 718। शदीद धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद, M4 अब्दुल हकीम से शेर शाह तक भी बंद, देखें, आपको कुछ नजर M5 नहीं आ शेर शाह से सक्खर कुछ तक नजर बंद। नहीं आ सियालकोट मोटरवे को भी बंद कर दिया गया। शदीद धुंध के बायस 10 से जायद परवाजें मुतासर, ट्रेनों की आमद को सारे घंटों ताखीर। सारे हमारे ये देखें कि ये क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। क्वालिटी इंडेक्स ये होता है कि हमारे जो फिज़ा के अंदर मौजूद 6 बड़े फिज़ाई आलूदगियों से कैलकुलेट किया जाता है। पार्टिकुलेट मैटर छोटे होते हैं, 2.5, जिसकी आज तादाद लाहौर में 900 कुछ है। और पार्टिकुलेट मैटर 10, ज़्यादातर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से कैलकुलेट किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी है, ओजान की कंसंट्रेशन कितनी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितनी है और सल्फर डाइऑक्साइड कितनी है। ये आम हालात में आपको 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पिछली एक तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये एक द नॉर्मल लेवल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर PM एज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड स्टेट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, PM जो है वो 12 जो है, 2.5 है, 12 माइक्रॉन्स पर क्यूबिक मिलीमीटर या इससे भी कम होना चाहिए। और इसके अलावा जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है, उसकी जो कंसंट्रेशन देयर शुड बी 54 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मिलीमीटर आर लेस। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो है हमारे यहाँ इस वक्त जो है वो 300 से 400, आप इसको मल्टीप्लाई करें करें इससे तो कम अज कम 70 गुना ये ज़्यादा इस वक्त हमारी हवा के अंदर जहर मौजूद है। ये आपको आगे क्या पंजाब करेगा, हम मैं आपको चलकर बताऊंगा कि इस तरह ये मुख्तलिफ पिछले साल के मुकाबले में इस साल और हालात ख़राब हो रहे हैं। और ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इन सब को मुतासर कर रहा है। लेकिन चाइना एक डेवलप्ड कंट्री है, उसने इसके लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। मैं बताता हूँ उसने कैसे इससे निजात हासिल की। हमें भी ये आपको एक दफ़ा फिर पिक्चर बताई है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी स्मोग है, घर में कचरा जलाने से, घर के कचरा निकालने से, ये सारे सिस्टम को वो करते, गाड़ियों का धुआं है, एयर कंडीशनर्स की हीट है, ये सारे बायोलॉजिकल सिस्टम को तब्दील कर रहा है। इसलिए हमारी जोग्राफियाई निज़ाम जो है वो तब्दील होकर रखे, जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है उस तरह उसको उसकी कीमत भी देनी पड़ रही है। स्मोक की वजूहात जो है, सबसे पहले जो है, जब ये तरक्की की तरफ दौड़ पड़ी 19वीं और 20वीं सदी में, तो आज से 40 साल पहले अगर अ, एक तुर्की के शहर है इस्तांबुल, उसको देखें तो कोयले से फसलें इंडस्ट्री चलाई जाती थी।
तो सारा शहर गंद और स्मोक से भर जाता था। लेकिन आज उन्होंने इस सिस्टम को चेंज किया और उस सिस्टम के अंदर उन्होंने बेहतर निज़ाम किया। आज इस्तांबुल एक खूबसूरत शहर है। इसी तरह दूसरे ममालिक ने भी इस पे तवज्जो दी। काश पाकिस्तान हुकूमत भी इस पे ख़ास तौर पे तवज्जो दे और इसके ऊपर इंसानी 25 करोड़ आवाम की आबादी है, तो इनके ऊपर इस तरीके से आप अपने हालात को देखें कि आप सबसे बड़ी वजह जंगलात का कटाव, फसलों का काश्त वाली जगह पे आज आबादी कारी है, इसको रोका जाए और एक कानून बनाया जाए। इसके बाद जो है दूसरी बड़ी वजह, ये जो जो आपको जो फसलें तो नहीं हो रही उन, और दूसरा ऐसा है कि हमारे यहाँ जंगलात काटे जा रहे हैं, और जंगलात काटे जा रहे हैं तो ज़ाहिर है निज़ाम गर्मी भी बढ़ेगी और उसके बाद आपको गर्मी के बाद स्मोक का भी सामना कर, क्योंकि ये सारी फिजा, सारे जहर आलूदा गैसेस फिजा में इकट्ठी होती रहती हैं। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में बारिशें कम या ना होने की वजह से स्मोक का मसला शिद्दत इख्तियार कर जाता है। इसलिए अब बैनुल अक़वामी तंजीमें आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि जंगलात की हिफाजत के लिए हुकूमतों को इकदाम उठाने चाहिए ताकि स्मोक जैसे माहौलियाती, और भी कुछ हो सकता है ये तो, और इसलिए कुछ और हालात भी ख़राब हो सकते हैं अगर आबादी इस तरीके से बढ़ती रही। फिर जैसे मैंने दिखाया कि फसलों को जलाना है, सबसे ज़्यादा धुआं खारिज करने वाली गाड़ियां हैं लाहौर में। हर घर में 2 से 5 गाड़ियां खड़ी हैं। पूरे पंजाब में लोग लाहौर का सफ़र करते हैं इसलिए ट्रैफिक के कानून को नज़रअंदाज किया जाता है। ऊपर से रही कसर, रिश्वतखोर इंतज़ामिया पूरी कर देती है। रिश्वत का निज़ाम स्मोक से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, जो हर निज़ाम को जूते की नोक पर लिखता है। तो ये देखें कि हमें भी चाहिए कि हम भी इस चीज़ पे देखें, हर गाड़ी ने पेट्रोल तो जलाना ही है ना, धुआं, उससे धुआं पैदा होना है। अब तो ये है कि हमारे बिजली घर, हमारे दूसरे सारे निज़ाम जो हैं वो इस गैस से, सबों से बचाव का तरीका सबसे ज़्यादा है कि मास्क इस्तेमाल करें, चश्मा इस्तेमाल करें, ताकि पार्टिकुलर मैटर कम से कम इनहेल हो और आपके फेफड़ों को और एल्वियोलाई तक कम पहुंचे, और वो जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर हैं कम से कम रिलीज हो। सिगरेट का इस्तेमाल ना करें। सिगरेट दिल के लिए, फेफड़े के लिए और हर सिस्टम के लिए ख़तरनाक है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फ्लूइड ज़्यादा लें। सर्दियों में घट जाता है निज़ाम, लेकिन शजरकारी मुहिम ज़्यादा लगे। हम हर साल सुनते हैं हुकूमत ने इतने शजर लगाए, नज़र नहीं आता कि वो शजर कहाँ जाते हैं। इसको भी हुकूमत को चाहिए कि वो अखबारात में, न्यूज़पेपर में तो ये खबरें आती हैं, वो जाती कहाँ पे हैं। इसलिए अवाम और हुकूमत मिल के शजरकारी मुहिम को जाए। अब हर बंदा अपने घर में 2 से 3 फलदार दरख्त लगाए। इसमें हुकूमत का ज़्यादा रोल बनता है। मुनासिब माहौलियाती मनसूबाबंदी करनी चाहिए, जैसे लंदन ने किया, जैसे चाइना ने किया, जैसे तुर्की ने किया। स्मोक की वजूहात के अदाद और शुमार इकट्ठे किए जाएं और एक मुकम्मल डाटा मुतारफ कराया जाए कि देखें जी इतने लोग मुतासर हुए, इतनी पार्टिकुलेट मैटर हैं और ये आपको जाके फ्यूचर में नुकसान देते हैं। सबसे पहले हुकूमत को फ़िज़ाई मेयार की निगरानी में फौरी तौर पर सरमायाकारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुरुस्त अदाद शुमार के साथ हम वजूहात को मालूम करने की हैसियत होंगे। दूसरा ये है कि स्मोक से बचाव के लिए लोगों को बाकायदा अवेयरनेस मीडिया करता ज़रूर है, और लेकिन इसको हेडलाइन में करे, और मुख्तलिफ जो दूसरे लोग वीलॉगर्स हैं या इस तरह हैं, आज के माहौल के मुताबिक अवेयरनेस क्रिएट। खेतों में ये तल जलाने के अमल को कम किया जाए, कोयला का इस्तेमाल कम किया जाए। सर्दियाँ आ रही हैं, उसके हीटर जलाने का निज़ाम को कम किया जाए। आप कपड़ों के साथ अपने सर्दी को ढांपें। किसानों को भी ऐसे ज़्यादा रोटावेटर या दूसरी मशीनें देनी चाहिए ताकि वो इसको जलाएं ना। और उसके साथ मैं आपको बताऊं, तारीखी तौर पे 1952 था, 5 दिसंबर 1952 था। 30 साल से इकट्ठी जो तरक्याती कीमत थी वह स्मोक की शक्ल में देनी पड़ी उनको। उस दिन इनका कोई इवेंट था। उस इवेंट के बाद जब लोगों ने देखा शाम को गहरे बादल
काले बादल छा गए जिससे हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता था। और उससे क्या हुआ कि 12,000 के करीब, 10 से 12,000 लोग लुकमाए अचल बन गए। पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में तो आबादी ज्यादा है, जैसे कि 1 करोड़ से जायद बच्चे मुतासर हो रहे हैं इसी साल। इसी तरह चाइना के बड़े शहरों में भेजे गए, शंघाई है, वहाँ पे भी उन्होंने इसको ये इस तरह के हालात हुए तो उन्होंने, लंदन वालों ने एक क्लीन एयर क्वालिटी एक्ट बनाया और पहले लंदन पे अप्लाई किया जहाँ ज़्यादा एमिशन थी, धुएं की, गैसेस की और ये पार्टिकुलेट मैटर की। इसके अंदर डस्ट भी है। जब तामीराती काम होता है तो उसके अंदर आपको डस्टिंग भी होती है। और इसके बाद अल्ट्रा लो इमिशन जोन को मुतारफ कराया और फिर इसको आगे लंदन में तक बढ़ा गए। चाइना ने क्या किया, जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम को बनाया। पाकिस्तान को भी चाहिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा इस सिस्टम को कंट्रोल कर लें। सबसे ज़्यादा 83% ये कम हो जाएगी। अब चाइना में 35 से कम हो के 25% जाके ये हालात, यानी कि एयर क्वालिटी ख़राब है, पहले बहुत ज़्यादा थी। देखें, इसके बाद आपको इन सारे निज़ाम को अपने आप को अपनाना होगा, ताकि आगे चल के आपके आपके लोग, जब आपके मेडिकल के ऊपर बर्डन पड़ेगा, आपका इकोनॉमिक्स के अंदर ज़्यादा तबाही फैलेगी। तो देखें, ये आपको एक लेफ्ट साइड के ऊपर चाइना का ऊपर सिस्टम है, और फिर उन्होंने जब ये क्वालिटी इंडेक्स को बेहतर करने की कोशिश की तो ये देखिए किस तरीके से बेहतर हुआ। इसी तरह 1952 की पिक्चर है ऊपर वाली, और उसके बाद अब देखें उस कौम ने कितना बेहतर काम किया। पाकिस्तानी एक मजबूत कौम है, अगर ये किसी काम को करने पे आ जाए तो बेहतर कर सकते। गाड़ियों में फिजा को आलूदा करने वाले ईंधन की जगह माहौल दोस्त ईंधन को अपनाना चाहिए, बिजली से चलने वाली, सोलर से चलने वाली, इस तरह की ये चीज़ों को वो किया जाए। इन गाड़ियों को सस्ता किया जाए क्योंकि अप्रोच से बहुत ज़्यादा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना होगा ताकि लोग अपनी गाड़ियों की बजाय, ये ख़ास तौर पे ये चिंग ची को तो फौरी तौर पे बंद करें। ये धुआं देने वाले मोटरसाइकिल्स को बंद करें। हुकूमत एक कानून अप्लाई कर दी लेकिन हम तावन तावन नहीं करते, अपनी निजी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लेकिन गवर्नमेंट को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहतर करना चाहिए। नए माहौल दोस्त दरख्त लगाने होंगे और पुराने दरख्तों की हिफाजत करनी होगी। रवायती ईंटों भट्टों, ये वो सारे निज़ाम को आपको बेहतर करना होगा, सारे, ताकि आपके ये बाकायदा फिल्ट्रेशन के आलात की तनसीब करना होगा। ये हमारे सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मिल के उसके ऊपर सोचना होगा। सबसे ज़्यादा असरात तो ख़तरनाक है कि आपकी उम्र कम हो रही है। पहले कोविड ने कम किया, कोविड में 4 से 7 साल कम हो गई, और ये इस स्मोक ने आपकी उम्र 3 से 4 साल फिर और कम कर दी। उस तरक्की का क्या फ़ायदा जिस तरक्की के अंदर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ही कम हो रही है, न सेहत ठीक है, न आपकी उम्र बेहतर है। तो इसलिए, और फिर ये कि हादसात, आप घर में रहें, बिला वजह सफ़र ना करें। जब आप ज़्यादा गाड़ी नहीं चलेंगी तो स्मोक कम होगा, और अल्लाह से दुआ मांगे कि वो बारिश का इंतज़ाम किया जाए। तो इसके बाद दूसरा है कि हमारे जो सांस की बीमारियां हैं। फिर इसके बाद मैंने अभी बताया एज ए पैथोलॉजिस्ट कि पोस्ट स्मोक जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ख़तरनाक होगा। आंखों की जलन है, दिल की बीमारियां हैं, हामला औरतों के लिए नुकसान है, बच्चों के लिए एस्मा परमानेंट हो जाएगा, उनके फेफड़े तबाह हो जाएंगे, और इसके बाद कैंसर भी हो सकता है। तो ये सिस्टम है जिसकी वजह से आपके ये खुशी के हार्मोन भी कम हो जाते हैं। जब खुशी के हार्मोन कम हो जाते हैं तो आपकी बॉडी एक खतरे की तरफ चली जाती है, और एड्रेनलिन सिक्रीट होती है जो बॉडी का नुकसान पहुंचाती है। तो मेरी एक सबसे समरी ये है कि इस हालात में हुकूमत के साथ आप सब मिलके तावन करें, नंबर वन। नंबर टू, आप वो फौरी एहतियात करें, सुबह मॉर्निंग वॉक ना जाया करें। ये देखें, सुबह 6 बजे ये हालात हैं, आप कुछ हालात के लिए इंडोर वो कर लें, एक्सरसाइज कर लें। एक डाटा के मुताबिक एयर पोल्यूशन से हर साल एयर पोल्यूशन से
मिलियन लोग जो है ना लुकमा अजल बनते हैं। पिछले साल पाकिस्तान में तकरीबन 40 मिलियन जो लोग स्मोक से मुतासर हुए। इस साल तो और ज़्यादा हो गई है और पूरे पाकिस्तान में फैल गई है। इसलिए आप जब बाहर जाएं तो मास्क इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और इसके बाद आप अपने घरों में आप अपने घरों के अंदर जो है वो हीटर ना जलाएं। और आप अपने सर्दी का जो सिस्टम है वो अपने कपड़ों से उसको कंट्रोल करें और अल्लाह से उम्मीद मांगें। देखें, बहुत सारी कौमें जो हैं किसी कोई गर्द व गुबार से तबाह हुई, कोई जल्जले से तबाह हुई, और इरम वाले जो थे आंधी इस काले बादलों से हुई, इस तरह के। और अल्लाह से माफ़ करें, अल्लाह हमें अपने इस हिफ्ज़ अमान में रख। और हम तेरे हबीब की उम्मतें हैं, हम तेरे इस तरह के अजाब का सामना नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर। हम बदलेंगे तो निज़ाम बदलेगा, वरना खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज़ साके। अल्लाह आप सबको हामी और नासिर।